देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि वेट ज्यादा होने की वजह से ना कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। बट क्या आपको ये भी पता है कि वेट कम होने की वजह से भी ना आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए आज हम ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आपको वेट गेन करना हो ना तो उसमें मदद करेंगे। हेलो, मैं हूं पूर्वी मारू और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। वेट गेन करना भी ना वेट लॉस करने जितना ही मुश्किल होता है। बट अगर आप ना वेट गेन करना ही चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसे सही ढंग से करें। देखिए, ज्यादा अनहेल्दी खाकर सोडा पीकर आप वेट गेन तो कर ही लेंगे, बट ऐसा वेट गेन ना वो किसी काम का नहीं होता है। इससे आपका वेट गेन तो होगा ही, बट क्या होगा ना कि आपकी जो हेल्थ है वो लॉस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये सिर्फ आपका ना फैट बढ़ाएगा, बट आपको फैट नहीं, आपको आपकी फैट के साथ साथ आपको मसल वेट भी बढ़ाना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप ना हेल्दी खाना खाएं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उसमें मदद करेंगे। सबसे पहला जो आपकी लिस्ट में आता है वो है प्रोटीन्स। आपको प्रोटीन रिच फूड्स खाने चाहिए। ये प्रोटीन जो होता है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे सेल्स का, हमारे मसल्स का। अगर आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स खाएंगे तो आपका ना मसल वेट बढ़ेगा, आपके मसल्स जो है ना उनकी ताकत बढ़ेगी। प्रोटीन रिच फूड्स में आता है डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, दूध, लेग्यूम्स आता है, अलग अलग प्रकार के नट्स आते हैं। एटलीस्ट 3 मील्स आपको ऐसी खानी चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में फैट्स हो, प्रोटीन्स हो और कार्बोहाइड्रेट्स हो। और इन तीनों को खाने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये है हमारी इंडियन थाली, जिसमें कि राइस होती है, रोटी होती है, दाल होती है और वेजिटेबल्स होते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो हम अपनी इंडियन थाली को तो जरूर खानी ही चाहिए। फिर ना जितना टेस्टी आपका फूड होगा ना उतना ही ज्यादा आप उस खाने को खा पाएंगे। तो इसलिए आपको जो पसंद हो और वो हेल्दी हो ना, वैसा खाना आपको खाना चाहिए। घर पे बना हुआ खाना खाए, बाहर का ना खाए, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके उतना एनर्जी डेंस फूड्स खाए। एनर्जी डेंस फूड्स में आते हैं नट्स, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, डार्क चॉकलेट, पीनट बटर, देन कोकोनट। ये सारी जो चीजें होती ना, ये एनर्जी डेंस फूड्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में ना एनर्जी की मात्रा को बढ़ाएंगे। और आपको ना एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस करें। उससे क्या होगा, आपका मसल जो स्ट्रेंथ है, मसल की स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। फिर अच्छी नींद ले, आप अच्छे से सोएंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर एक चीज की बात करें तो ये है कि आप जब भी खाना खाए ना उसके पहले पानी का इंटेक ना करें। अगर आप खाना खाने के पहले पानी पी लेंगे तो क्या होगा कि आपका पेट ना भर जाएगा और उसकी वजह से आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। तो हो सके उतना खाना खाने के पहले पानी ना पिए। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको वेट गेन करने में मदद करेंगी। तो चलिए जानते हैं अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर क्लिक करें। तो हम ना आज एक एक्यूप्रेशर पॉइंट डिस्कस करने वाले। ये जो पॉइंट है ना हमारी फ्रंट साइड ऑफ द हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। ये देखिए, हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, ये हमारी मिडिल फिंगर का जो ये मिड वाला जॉइंट है, ये देखिए इस पर एकदम बीचों बीच है ये पॉइंट। ये देखिए, ये एंड वाली जॉइंट का स्टार्ट और मिड वाली जॉइंट का जो एंड है, इसी पर है ये बीचों बीच एकदम पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है लिवर 8। यहाँ हम क्या करेंगे, जिमी की बैक साइड की हेल्प से इस पॉइंट को अच्छे से आपको प्रेस करना है। ठीक है, एकदम प्रॉपरली प्रेस करें। 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से इसे प्रेस करें। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे सीड थेरेपी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम सीड थेरेपी डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और मेथी का दाना, या जिसे आप फेनुग्रीक सीड कह सकते हैं।
तो ऐसे एक पीस ले पेपर टेप का, उसके ऊपर ना बीचों बीच एक मेथी का दाना लगा दीजिए, ये देखिए ऐसे। और ये जो है ना, और ये टेप को हमारे इस पॉइंट पर प्रॉपर्ली आप लगा दीजिएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये बाइलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर इसे लगा सकते हैं। तो अगर आप सीड थेरेपी कर रहे हैं तो आपको ये 8 से 10 घंटे लगा के रखनी है, और आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको ये सीड और पेपर टेप दोनों फेंक देनी है। नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विथ न्यू सीड्स आपको अप्लाई करना है। एक ही सीड वापस दोबारा यूज ना करें। तो आप ये ट्रीटमेंट डेली करिए। इस ट्रीटमेंट को टाइम लगेगा, बट आपको इसका असर डेफिनेटली फील होगा। तो अब चलिए मैग्नेट थेरेपी के बारे में जानते हैं। उसके लिए हम लेंगे ये छोटे छोटे से टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट्स, जिसे हम ड्यूल मैग्नेट्स भी कहते हैं। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स ना हो और अगर आपको ये खरीदने हो, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये मैग्नेट्स, जिमीज और ऐसी सारी चीजें जो हम एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं, ये सारी चीजें उसमें डाली हुई है। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अगर आपको हमारे पास से खरीदना हो तो आप जरूर इसे खरीद सकते हैं। तो हम ये मैग्नेट को इस प्रकार से टेप पर लगाएंगे कि आपको बाहर से दिखेगा वो होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट, और आपकी स्किन को टच करेगा वो होगा ये येलो साइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये प्रॉपरली यहाँ इस पॉइंट पर लगा दीजिएगा। आपको ये मैग्नेट्स ना दोनों ही हाथों पर लगाना है, यानी कि ये पॉइंट्स ना बाइलैटरल है। आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। आपको ये मैग्नेट्स 8 से 10 घंटे लगा कर रखने हैं, और अगर आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको ये पेपर टेप्स फेंक देनी है। मैग्नेट्स का क्या करें, आप ना उन दोनों मैग्नेट्स को एक साथ लाकर रख दीजिए ताकि वो वापस एनर्जाइज हो जाए आप नेक्स्ट डे इसे यूज कर सके। इसके लिए देखिए, मैग्नेट्स ना कभी खराब नहीं होते, तो आप इसका यूज वापस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।